अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैं यूटी फैमिली उम्मीद करती हूँ तो सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद मस्त होंगे सारे। और सबकी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी लाइफ में तो बड़ी गड़बड़ चल रही है। ये मेरी जो रोज़ की रूटीन है, जो थोड़े थोड़े मैंने व्लॉग शॉट किए, मतलब शूट किए थे, शॉर्ट करके कह रही हूँ, शूट किए थे तो मैंने आपके लिए बनाए हैं। ये मैंने तोरियाँ लेके आई थी, सब्ज़ी लेके आई थी अब्दुल्ला के साथ जाके। काफ़ी दिनों से कोई सब्ज़ी वगैरह घर में नहीं पड़ी थी तो बड़ा दिल कर था मेरे टिंडियाँ खाने को, तो मैं टिंडियाँ ले आई, बैंगन ले आई, पालक ले आई। मैंने कहा इस सबको काट कूट के तो चीज़ों को संभाल के रखूँ। पालक को भी बॉईल करके रख दिया। रात में ना गैस बड़ी कम आ जाती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, मगर बहरहाल थोड़ा बहुत जो काम था मैंने करने का निपटाया। सैटरडे का दिन का था ये और सारे काम निपटाए हैं। सैटरडे से लेकर संडे तक बड़ी मसरूफियत रही। फिर जो है ना कुड़ियों ने हमारी कहा कि हमने मैकरोनी खानी है, साथ चाय जो थी ना बना के इन्होंने 2 दफ़ा, तो 1 किलो दूध क्या मांगता है 2 दफ़ा चाय बने तो। और वैसे भी आजकल आपको पता है दूध तो बिल्कुल पानी आ रहा था। तो मैंने अब्दुल्ला को 1000 रुपया दिया, ये उसने मुझे वापस किए पैसे। मैंने कहा 1000 का नोट दिया तुमने, खाली एक आधा नोट फड़का दिया मुझे। ये फिर खीरे टमाटर वगैरह भी मैंने मंगवाए हुए थे, मैकरोनी मंगवा ली थी, दूध मंगवा लिया था। छोटे छोटे घर के काम मेहमानों को सा लगा दिया काम करने पर। तो कुछ लोग जो है ना फिर बातें भी करते हैं, यानी मानो बातें करती है कि भैया आप सारा काम खलियार मेरे लिए डाल के छोड़ देती हो, फिर उसके बाद जो आप एक साइड पे हो जाती हो। मैंने कहा पुत्र कोई बात नहीं, जो रोज़ के काम है वो तो करने ही करने हैं। सैटरडे वाले दिन और संडे वाले दिन जो है ना बड़ा बंदे का बिजी गुजरता है, और इस दिन भी हमारा बड़ा बिजी था। हमने मेहंदी पे भी जाना था और घर के काम भी करने थे। तो फिर थोड़े थोड़े जो काम होते हैं फिर वो लगा ही रहता है बंदा। ये चीनी जो पहले 5 किलो मैंने मंगवाई थी तो ये बच गई थी, ये मैंने देखा ऊपर दराज में पड़ी थी। मैंने कहा इससे पहले कि कीड़ियाँ इस पर हमला करते तो मैंने इसको डब्बे में फड़क कहा दिया कि भाई मैंने कहा रख दूँ, स्टोर कर दूँ, जो काम आ जाएगी। साथ ही मैंने छोटी छोटी और भी मिर्ची मसाले भी ख़त्म हुए थे तो मैंने अंदर देखा एक बड़े शॉपर में ना मैं सारे जो मसाले मदीने से लेकर आती हूँ तो वो मैं रखती हूँ। तो मैंने उसमें फिर वो सारे रख देखा तो थोड़े थोड़े मिर्ची मसाले थे, तो सूखा धनिया था, हल्दी थी, मेथी थी, और ये सारी चीज़ें फिर मैंने जो हमारा मसालों वाला डब्बा है उसमें मैंने सारी चीज़ें भर दी। अब्दुल्ला और मैं जा रहे थे कहीं किसी जगह पर, तो यहाँ पे रुकी बाइक, पता नहीं क्या मसला हो गया। तो फिर मैंने से कहा कि आप पेट्रोल डलवा के लाएं। इधर मैं शादी पे गई थी, बल्कि वलीमे पर गई थी, और वलीमे पे खाना था बड़ा मज़ेदार और स्वादिष्ट। और ये देखिए ये सब इंजॉय कर रहे हैं खाने को। यहाँ से हमने खाना वाना खाया, दुल्हन दूल्हे को दवाएँ दी हैं, और उसके बाद मैं आपको अपनी लुक दिखाती हूँ कि मैं कितनी सोहनी लग रही थी। ये देखें जी, ये मैंने ना सर्दियों का सूट सिलवाया। अब सर्दियाँ शर्मिंदा नहीं हो रही तो हमारा क्या कसूर है भाई, हमने तो सूट सिलवा लिया, हमने पहन भी लिया, पर पीको अभी तक नहीं करवाई कि सर्दियाँ आएंगी तो हम पीको करवाएंगे। फिर ये मैं नाजिया की तरफ गई थी तो ये मिल्हान भी आया था, ये आयशा ने कुछ शॉपिंग की थी, और इसके बाद फिर हम शॉपिंग के लिए गए थे। ये बैग उसके मैंने रखे, मैंने कहा चलो यहाँ से वापस चलते हैं उनके घर। घर से वापस चले गए थे हम लोग, तो शॉपिंग के लिए निकल गए। और फिर माशा ने कुछ सूट लेने थे, हम लोग इधर शहजाद वालों पर आ गए थे। यहाँ पे ये सूट हमें बड़ा पसंद आया। यहाँ पे हमने 4-5 और भी देखे, बहुत अच्छे लगे थे। 2 पीस ही लेने थे, एक 3 पीस लिया था, और एक हमने फिर सिला सिलाया भी आइडियाज़ पे गए थे, ले लिया था। बहरहाल यहाँ से फिर वहाँ से एक सूट लिया, फिर यहाँ आसमान वालों पे आ गए। हमने कहा यहाँ इसको भी हम नाराज़ नहीं करेंगे, यहाँ भी आकर देखते हैं क्या है। मुझे ये ब्लैक सूट बड़ा पसंद आया था, मरीने का सूट था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, मगर आयशा के नाक से नीचे नहीं उतरा। उसने कहा नहीं ब्लैक कलर मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैंने ब्लैक कलर नहीं लेना। मैंने कहा नहीं लेना तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो कुछ लेना नहीं था, और इसने टीचिंग करती है तो इसे तो चाहिए होते हैं कपड़े। तो ये हम देखने के लिए, तो इतने कोई डार्क कलर थे ना, इतने कोई डार्क मरीने में कलर थे। पर यह है कि जिनको तेज़ कलर पहनने का शौक़ है उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं, और जो नहीं पहनता, जो लाइट कलर पहनता, ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा था, मगर मानो का आयशा कहती है बुढ़ियों वाला कलर लग रहा है। आप भी देखते जाए आसमान वालों पे कितनी वैरायटी आई हुई है। कपड़ा तो बहुत अच्छा है, मगर बाकी दुकानों की निस्बत थोड़ा सा महंगा है। थोड़ा सा नहीं कि 500-600 का फ़र्क आ जाता है। तो बेहतर है कि बंदा शहजाद वालों से ले ले या नदीम वालों से ले ले, उनके प्राइस फिर भी इनसे काफ़ी कम है बजाय नारकली के। तो बंदा जब बाज़ार फिरता रहता है ना, फिर दुकानों का पता चल जाता है कि गर्म कपड़ा या लॉन का कपड़ा किसके पास सही मिलता है। तो ये काफ़ी सारे कपड़े निकलवाने के बाद हमने एक ही 2 पीस लिया और लेके आके यहाँ पे पेमेंट की। यहाँ पे भी दीवारों पे इन्होंने कपड़े बड़े सोने सोने टांगे हुए थे, बड़े ही प्यारे लग रहे थे। सब कहते हैं कि हमें भी घर साथ ले चलो, पर मैंने कहा कि भाई आप तो इधर ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि पैसे हो तो फिर सारी चीज़ें अच्छी होती है ना। ये आइडियाज़ पे फिर आ गए थे, और ये आइडियाज़ पे परफ्यूम में लगी थी। मैंने कहा देख के खुश कर लिया दिल के, मैंने कहा चलो ले तो नहीं रहे तो पर देख के दिल खुश कर ले। यहाँ पे ना सिले सिलाए सूट जो थे ना, कुछ मतलब उस पर लगे हुए थे, डिस्काउंट पे लगे थे। जो 6000 वाला सूट था वो लगा था 50% पे 3020 रुपये का। ये सूट बड़ा पसंद आया था, मगर इसका जो है ना साइज़ का मसला था, तो इसलिए हमने ये लिया। हमने सिर्फ एक खद्दर का सूट लिया था यहाँ से, जो बहुत ही अच्छा लगा था।
ये देखते रहे हैं। पर ये है कि पता है कपड़े जो है ना बंदा कभी कभी आप चाहे ना तो कोई एक ही चीज़ आपको पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लग जाती है। और ये जी मानो तैयार हो रही है मेहंदी पे जाने के लिए, जिसका वलीमा मैंने आपको दिखा दिया, ये तैयारी पकड़ी हुई है। और ये हमारा ईसा साहब जो है ना, तो जिसकी मम्मा ने ना बड़ा रोला डाला था, कहती मेरे ईसा को भी वीडियो में दे दो। अब ईसा जो है ना वो बैठने वाला होगा। और ये देखें छोटी छोटी उसकी दहशत गर्दियाँ जा रही हैं, वो पकड़ के खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर हम मेहंदी पे आए थे जिसके लिए मानो तैयार हो रही थी। ये देखें जी कितना प्यारा उन्होंने सुंदर घर बनाया हुआ था, ये लॉन उनका सजा हुआ था। तो चेयर इतनी नहीं रखी थी कि औरतों का इंतज़ाम अंदर बैठने का था और मर्दों का जो था ना वो बाहर की साइड था। तो इसलिए जो है मैं आपको गली से भी दिखा रही हूँ, ये गली में इनका घर बड़ा प्यारा सजा हुआ था। तो इधर मैं इनको कह रही थी कि आ जाओ बाहर आ जाओ, अंदर क्या तुम लोग बैठी हुई हो सारी, जो बैठ के इधर देख रही हो। चलो तैयार श्यार हो गई हैं तो चलो, अच्छा तैयार श्यार हो गई हैं। फिर नहीं, हम वहाँ से आने के बाद की मैंने फिर वीडियो बनाई। मैंने कहा आयशा मैंने आपके तो कपड़े दिखाए ही नहीं, आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए। मानो भी सामने नहीं आई थी, मानो जो है ना अपना मेकअप उतारने लग गई थी। और ये देखें जी आयशा का फाइनल लुक जो है ये मेहंदी पे पहन के गई थी, बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखें ये मूसा साहब भी, दोनों माँ बेटा कितने अच्छे लग रहे हैं।